नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों, साथियों, अक्सर लोगों की आधी जिंदगी सिर्फ एक निर्णय में निकल जाती है कि उन्हें जिंदगी में आखिर करना क्या है, मगर जब जवाब मिलता है ना, तब तक वक्त निकल चुका होता है। इसलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना सीख लो, वरना जीवन ऐसे ही बीत जाएगा। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण। विषय अब आपके सामने है और विषय है कि अगस्त का महीना 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा। ग्रह नक्षत्र की गणनाओं के अनुसार अगस्त के महीने में 12 राशियों को खुशियां मिलेगी, अपनों का साथ मिलेगा, व्यापार में सफलता मिलेगी, नौकरी में अनुकूलता आएगी, शिक्षा में लाभ मिलेगा, स्वास्थ्य कैसा रहेगा और परिवार के लोग साथ खड़े रहेंगे या परिवार की वजह से परेशानी आएगी। इन सब का लेखा जोखा लेकर मैं आपके सामने आपके YouTube के चैनल यानी गुरुमंत्र विद्यार्थी महाराज पर उपस्थित हूं। मित्रों, साथियों, क्या प्रभाव रहेगा नक्षत्र गणनाओं का अगस्त के महीने में, और अगस्त में शनि अमावस्या का पावन पर्व भी। तो राशिफल पे आऊं उससे पहले कुछ चीजें जिनकी जानकारी आपको रहनी चाहिए कि अगस्त के महीने में कब कब किन किन ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है। अगस्त में 17 अगस्त को सूर्य देव प्रातः 7:23 पर कर्क राशि से सिंह राशि में प्रवेश करेंगे। 10 अगस्त को रात्रि 9:10 में मंगल देव स्वराशि मेष से वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र है। बुध देव 20 अगस्त को रात्रि 2:05 पर सिंह राशि से कन्या राशि यानी स्वयं की राशि में प्रवेश करेंगे। बृहस्पति देव पूरे महीने स्वराशि मीन में रहेंगे वक्री अवस्था में। शुक्रदेव 7 अगस्त को प्रातः 5:20 पर मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश करेंगे और 31 अगस्त तक सिंह राशि में कर्क राशि में रहेंगे और 31 अगस्त को ये सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। शनिदेव वक्री अवस्था में स्वराशि मकर में विराजमान रहेंगे। राहुदेव मेष राशि और केतुदेव तुला राशि में संचरण करेंगे। ये माह के प्रारंभ की ग्रह स्थितियां हैं। पूरे महीने में कब कौन सा ग्रह बदल रहा है ये रहेगा। प्रिय दर्शकों और मित्रों, साथियों, ये जो राशिफल है आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है, लेकिन लगन से वंचित नहीं है। लगन को ध्यान में रखा है मैंने, ग्रह योगायोग को ध्यान में रखा है, ग्रहों की युतियों को ध्यान में रखा है और ग्रह दृष्टि का भी मैंने पूर्ण ध्यान रखा। तो आप किसी भी एंगल से देखेंगे ना, आप अपने लगन से देखेंगे तो भी बहुत कुछ मिलेगा और अपनी राशि से देखेंगे तो और अच्छा रहेगा। मित्रों और साथियों, राशिफल नाम राशि चंद्र राशि पर आधारित है। राशिफल पुरुषों के लिए भी है, महिलाओं के लिए भी है, बुजुर्गों के लिए और बच्चों के, ये राशिफल सबके लिए है। अब मैं बात करते हैं इन ग्रहों की विभिन्न राशियों के संचरण से आपके ऊपर यानी धनुराशि वालों पर क्या प्रभाव पड़ेगा अगस्त के महीने में। यानी धनुराशि वालों के लिए अगस्त 2022 का महीना क्या संकेत देता है राशि फलादेश का, जानते हैं इन ग्रहों का फलादेश। लेकिन उससे पहले धनुराशि की राशि अधिपति की चर्चा कर लें। धनुराशि की राशि अधिपति बृहस्पति देव लग्नेश और चतुर्थेश होकर स्वराशि मीन में हंस नामक पंच महापुरुष योग की स्थिति में चतुर्थ भाव से संचरण कर रहे हैं। चतुर्थ भाव काल पुरुष की कुंडली में कर्क राशि का भी होता है। चंद्रमा मां के स्वामी होते, चतुर्थ भाव के कारक चंद्रमा भी यहाँ, और कर्क राशि में बृहस्पति देव उच्च के होते हैं और अब इस समय स्वराशि में भी संचरण कर रहे हैं और वक्री अवस्था है। तो समाज और आसपास जहां आप कार्य करते हैं, समाज में आपकी मान और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, पुराने अटके हुए धन की प्राप्ति होगी। यदि आप छोटी अवधि या बड़ी अवधि की परियोजनाओं पर निवेश करने की योजना बनाए तो ये समय आपके लिए अनुकूल साबित होगा। इस दौरान आपके संबंध अपने सहयोगियों, भाई बहनों और दोस्तों से बहुत अच्छे रहने की संभावना, साथ ही आपको अपने प्रियजनों से किसी प्रकार की सहायता और सहयोग भी मिलेगा। विद्या में, शिक्षा में अध्ययनरत, उच्च शिक्षा में, शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों को अच्छा लाभ मिलेगा और उत्तम स्वास्थ्य भी रहेगा। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए यह समय पूर्णतः लाभकारी है। मंगल देव पंचमेश और द्वादशेश होकर राहुदेव के साथ अपनी मूल त्रिकोण राशि मेष में पंचम भाव में संचरण कर रहे हैं। समय इस बात का संकेत है कि नौकरी में बॉस की अपेक्षाओं पर आप खरे उतरेंगे, आपको पदोन्नति का लाभ मिलेगा। सामाजिक और पारिवारिक दृष्टिकोण से समय आपके लिए ठीक रहेगा और सामाजिक और पारिवारिक जीवन ठीक रहने की वजह से संतुलन अच्छा रहेगा। परिवार, संतान पक्ष अनुकूल रहेगा, परंतु पेट संबंधी कोई परेशानी नहीं हो, खान पान पर ध्यान दीजिएगा। 10 अगस्त के बाद मंगल देव छठे भाव से गोचर करेंगे
और छठे भाव में मंगल देव कैरियर की तलाश में लगे जातकों के लिए अच्छा संकेत दे रहे। कैरियर की दिशा में किए गए परिश्रम का फल प्राप्त होगा, प्रयास सार्थक होंगे। अपने शौक को व्यवसाय के तौर पर अपना सकते हैं और नौकरी में बॉस आपको अच्छी जिम्मेदारी का मौका दे सकता है। समय बहुत अच्छा है, आप नया काम भी शुरू कर सकते हैं। शुक्रदेव षष्ठे से और एकादशी से होकर माह के प्रारंभ में सप्तम भाव मिथुन राशि से संचरण करें। व्यवसाय की दृष्टिकोण समय आपके लिए अनुकूलता का संकेत लेकर आ रहे। कार्य क्षेत्र में अनावश्यक वाद विवाद और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। यदि आप नौकरी में समय आपके लिए लाभदायक। कारोबार रोजगार संबंधी परेशानी का निवारण, व्यवसाय और कामकाज से सुधरता है। 7 अगस्त बाद शुक्रदेव अष्टम भाव कर्क राशि में संचरण करेंगे। शुक्रदेव का आपकी राशि से अष्टम भाव में गोचर आपको व्यवसायिक तौर पर परिस्थितियों को अपनी मेहनत के बल पर बेहतर बनाने का संकेत अवश्य देंगे, लेकिन आपके आसपास शत्रुओं का बोलबाला बना रहेगा जो आपको नीचा दिखाने के लिए हर सब कोशिश करेंगे, सावधान रहना। लेकिन सामाजिक और पारिवारिक समीकरण आपके पक्ष में रहेंगे। सूर्यदेव नवम भाव के स्वामी और अष्टम स्थान में कर्क राशि में विराजमान है। इस दौरान जहां आपको आमदनी में थोड़ी कमी हो सकती, वहीं दूसरी ओर खर्चों में अप्रत्याशित वृद्धि हो सकती, ऐसा लगता है। कब तक? 17 अगस्त तक। अचानक खर्चे बढ़ सकते हैं, ऐसा लग रहा है। बैंक बैलेंस बिगड़ सकता है, तो धन खर्च और निवेश दोनों ही सोच समझ के करना होगा। लेकिन 17 अगस्त बाद सूर्य स्वराशि सिंह में भाग्य स्थान में बुध देव के साथ युति संबंध गोचर करेंगे। भविष्य के लिए नवीन योजनाओं का खाका तैयार होगा। समय अच्छा और सुरक्षित साबित होगा। अपने क्षेत्र में अनुभवी और प्रमुख लोगों के सहयोग की प्राप्ति। धनराशि वालों को बुधदेव सप्तमेश और दशमेश होकर नवम भाव सिंह राशि से संचरण करे और 20 अगस्त बाद बुधदेव स्वराशि अपनी मूल त्रिकोण राशि भद्र नामक पंच महापुरुष योग में दसम भाव में संचरण करेंगे। धनराशि वालों के लिए बुधदेव का ये गोचर विशेष भाग्यशाली रहने वाला है। बुधदेव इस गोचर में आपको अपने कारोबार में पूर्ण क्षमता दिखाने का मौका देंगे, जिस कारण बिजनेस की उत्पादकता बढ़ेगी। बिजनेस में आपका बेहतर प्रदर्शन आपके बिजनेस को उन्नति के शिखर तक ले जाने में समर्थ होगा। व्यापार कार्य से जुड़ी यात्रा करना आपके लिए लाभदायक रहेगा। जीवन साथी का सुख और सहयोग बना रहेगा। शिक्षा के क्षेत्र में अनुकूल परिणाम मिलने की प्रबल संभावना। आपको अपनी पूर्व की मेहनत का भरपूर लाभ मिलेगा। धनराशि वालों के लिए शनिदेव द्वितीय और तृतीय होकर दूसरे भाव स्वराशि मकर में वक्री अवस्था में संचरण कर रहे हैं और शनिदेव का दूसरे भाव में स्वराशि में संचरण करना मेहनत के अनुरूप लाभ जरूर मिलेगा। यात्राओं का लाभ मिलेगा। शास्त्र और पराक्रम में वृद्धि होगी, परंतु थोड़ा सा परिवार में रूखापन नुकसान दे सकता है। आपका जो व्यवहार है यदि रूखापन रहा तो परिवार में तकलीफ दे सकता है। वाणी अमर्यादित नहीं हो, इस बात पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अमर्यादित संवाद शैली शत्रुओं को न्योता देने का काम कर रही है, तो इससे घरेलू वातावरण प्रभावित हो सकता है। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये मोटा मोटा नक्षत्र और ग्रह योगा योग के आंकलन के आधार पर मेरी बात थी। अब मैं आपको विस्तार से लेके जाऊंगा कि धनराशि वालों के लिए कामकाज, कारोबार, नौकरी, धन, शिक्षा, परिवार और स्वास्थ्य के हिसाब से कैसा रहेगा राशिफल अगस्त 2022 का। और सबसे पहले बात करूंगा शिक्षा और कैरियर की, युवाओं और विद्यार्थियों। धनराशि के विद्यार्थियों और युवाओं के लिए शिक्षा और कैरियर की दृष्टिकोण से अगस्त का महीना मनोनुकूल सफलता का संकेत दे रहा है। इस महीने शिक्षा और कैरियर में सफलता में किया गया कठिन परिश्रम लाभ देगा। पढ़ाई में रुचि बढ़ेगी, आत्मबल बढ़ेगा। शिक्षा के क्षेत्र में परिवार का पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा और इसमें जो कुछ भी आपको प्राप्त होगा वो आपकी सूझबूझ और आपकी मेहनत का फल होगा। सफलता के लिए शिक्षा और कैरियर के प्रति जो डेडिकेशन है आपको लक्ष्य प्राप्ति में सहयोगी बनेंगे। यदि आप कला के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो आपके लिए महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। यदि आप मेडिकल में है, लॉ में है, मैनेजमेंट में है, तकनीकी क्षेत्र में है, समय इस बात का संकेत है परिवार और शिक्षक आपके साथ खड़े रहेंगे और आपको सफलता मिलेगी। इस महीने कैरियर, कारोबार, एजुकेशन और शिक्षा के दृष्टिकोण से युवाओं और विद्यार्थियों को मेहनत और परिश्रम के आधार पर अच्छा फल मिलेगा। यानी कि थाली में परोस के नहीं मिलेगा, जो आप मेहनत करेंगे, जो परिश्रम करेंगे, उसके आधार पर मनोनुकूल सफलता मिलेगी। तो थोड़ा सा मेहनत पे ध्यान जरूर दीजिएगा। ओम नमो नारायण। अब बात करते हैं आपकी कारोबार, कामकाज, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण। धनराशि वालों के लिए राशि अधिपति बृहस्पति देव स्वराशि मीन में केंद्र स्थान में पंच महापुरुष हंस नामक पंच महापुरुष योग में संचरण करें और कर्म स्थान के स्वामी बुधदेव भाग्य स्थान में सूर्यदेव के साथ संचरण करें। माह के आरंभ में शुक्रदेव सूर्यदेव की दृष्टि धन भाव पर है और इसके साथ 17 अगस्त से सूर्य भाग्य स्थान स्वराशि सिंह में भी संचरण करेंगे। धनराशि वालों के लिए समय पूर्ण लाभ, सफलता का संकेत और आर्थिक पक्ष उदृढ़ होगा। अगस्त का महीना कारोबार, नौकरी और आर्थिक दृष्टिकोण से आगे बढ़ने का अवसर दे रहा है। आपको व्यवसाय, नौकरी में किए गए प्रयास सार्थक होंगे। आर्थिक स्थिति के दृष्टिकोण से यह महीना लाभ अवश्य देगा। सूर्य इस महीने भाग्य स्थान में संचरण करेगा। भाग्य भाव में विराजमान सूर्य पुरुषार्थ भाव को देख रहा है तो पुरुषार्थ बढ़ेगा
और पुरुषार्थ बनने से आर्थिक पक्ष सुदृढ़ होगा, कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रहेगा, धर्म कर्म में रुचि बढ़ेगी, धार्मिक यात्राओं का योग भी है। बस धैर्य और संयम से काम करिएगा, उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे, संपर्क सूत्रों का लाभ मिलेगा, व्यवसाय विस्तार का मौका मिलेगा, व्यवसाय के लाभ स्रोतों में वृद्धि होगी, भूमि भवन की प्राप्ति का प्रबल योग और सुख और सौभाग्य में वृद्धि। आप कपड़े के व्यवसायी हैं, आप इंटीरियर डिजाइनिंग है, आप कंस्ट्रक्शन करते हैं, आप वाहन सेल परचेज करते हैं, आप मैरिज ब्यूरो हैं, आप सौंदर्य प्रसाधन का काम करते हैं, आप होटल में हैं, आप रेस्टोरेंट में, आप ट्रांसपोर्ट, आप प्रॉपर्टी सेल परचेज करते हैं, आपका कोई कोचिंग सेंटर है या आपका स्कूल है या कोई विद्यालय है, इस क्षेत्र में आप नौकरी कर रहे हैं या इन्वेस्ट कर रहे हैं या आपका अपना बिजनेस है, लाभ के संकेत नजर आ रहे। पुनः याद दिला रहा हूं, इस महीने संघर्ष और मेहनत से घबराने की जरूरत नहीं। ये संघर्ष और मेहनत व्यवसाय में आपको सुदृढ़ बनाएगी। नौकरी वालों के लिए भी महीना पूर्ण लाभ का संकेत दे रहा है। मनोअभिलाषा की पूर्ति होगी, मनोवांछित कार्य बनेंगे, कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व रहेगा। यदि आप आईटी सेक्टर में है, तकनीकी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं, तो मन अनुकूल सफलता के साथ साथ धन लाभ बढ़ेगा। सूर्य 17 अगस्त सिंह राशि में प्रवेश करेगा, कैरियर संबंधी मसले अद्भुत परिणाम प्राप्त कराएंगे। संतान पक्ष को कैरियर में सफलता मिलेगी, संतान की ओर से सुख समाचार की प्राप्ति से मन प्रसन्नचित रहेगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। रोजगार संबंधी समस्या छुटकारा मिलेगा, रोजगार के एक से अधिक साधन उपलब्ध होंगे। यदि आप सरकारी नौकरी पाने में प्रयासरत है तो संकेत शुभ नजर आ रहे हैं, लेकिन इस बात का संकेत मिले कार्य के प्रति लापरवाही नहीं करें, अत्यधिक आत्मविश्वास से बचे, अपना एटीट्यूड ठीक रखें, विवादित मसलों में बिना सोचे समझे मध्यस्थता नहीं करे, संतान पक्ष पर अपने विचार नहीं ला दे, संतान के साथ खड़े रहे, न मना रहे। अब बात करेंगे पारिवारिक दृष्टिकोण से। धनराशि वालों को अगस्त का महीना कुटुंब, परिवार और समाज के दृष्टिकोण से अच्छा संकेत दे रहा है। कुटुंब भाव में स्वराशि शनिदेव विराजमान है और स्वराशि शनिदेव अपनी मकर राशि में विराजमान होकर अपनी तीसरी दृष्टि से बृहस्पति देव से संबंध बनाने यानी मणिकांचन योग। शनिदेव और बृहस्पति का दृष्टि संबंध अद्भुत होता है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है और शनिदेव कर्म फल दाता, धर्म और कर्म का मिलन अद्भुत माना जाता है। इस कारण व्यक्तिगत जीवन में पूर्ण पारिवारिक खुशी का संकेत नजर आ रहा है। सामाजिक कार्य करने का मौका मिलेगा, समाज में एक आपकी अपनी पैठ होगी, आपका वर्चस्व बढ़ेगा, सेवाओं का अवसर मिलेगा, परिवार का पूरा साथ मिलेगा और पारिवारिक सदस्यों के सहयोग से सामाजिक और व्यावसायिक जीवन की परेशानी से मुक्ति मिलेगी। परंतु व्यर्थ का भय, भ्रम, भ्रांति से दूर रहना बहुत जरूरी। बिना कारण पारिवारिक सदस्यों के प्रति शंका नहीं करें, आपकी वाणी की कटुता पारिवारिक माहौल को खराब कर सकती है। पारिवारिक सदस्यों पर बेवजह दबाव नहीं बनाए, अमर्यादित भाषा विवाद उत्पन्न करे, इस बात का विशेष ध्यान रखें। किसी बाहरी व्यक्ति की सुनी सुनाई बातों को लेकर परिवार में कलह की संभावना, इससे बचना बहुत जरूरी। अपने स्वभाव को सरल बनाए रखें, बातों को घुमा फिरा के कहने से आपके आपसी रिश्ते खराब हो सकते। दाम्पत्य संबंधों में दरार नहीं आए, इस बात पर आपको ध्यान देना होगा। जीवन साथी के प्रति उपेक्षा का भाव संबंधों में दूरियां बढ़ाएगा, परंतु भाई बहनों का सहयोग मिलेगा और उनके सहयोग से कार्य में गति आएगी, लाभ मार्ग प्रशस्त होगा, आर्थिक रूप से पूर्ण आपको अच्छा लाभ मिलेगा। लेकिन निजी रिश्तों और ससुराल पक्ष को लेकर थोड़ा सा आपको सीरियस रहना पड़ेगा, संवेदनशील रहना पड़ेगा, वाणी पर संयम रखना होगा, मनमुटाव से बचना होगा। निजी संबंधों में अहंकार के कारण समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है, इससे बचिए। यदि मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो धनुराशि वालों के लिए अगस्त का महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ठीक रहेगा। पिछली स्वास्थ्य संबंधी परेशानी से मुक्ति मिलेगी, चिकित्सा का लाभ मिलेगा, अपने आप को आप उत्साहित और उमंग से भरे महसूस करेंगे। परंतु दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, बासी और गरिष्ठ भोजन से दूर रहे, ठंडी चीजों का सेवन ज्यादा करें, अच्छा रहेगा, लेकिन फ्रिज की नहीं, नॉर्मल ठंडी चीज, क्योंकि पेट में गर्मी, अपच, गैस की शिकायतों की संभावना नजर आ रही है। घर के वृद्ध व्यक्तियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल हो सकता है, उनके प्रति चिकित्सा में लापरवाही नहीं बरतें। लेकिन 10 अगस्त से छठे भाव में मंगल देव का संचलन स्वास्थ्य को लेकर इस बात का संकेत दे रहा है, लापरवाही से जरूर ध्यान बचे, लापरवाही नहीं करें। लेकिन कोई नई बीमारी, कोई नया इन्फेक्शन है तो जरूर आपको तुरंत चिकित्सा का सहारा लेना चाहिए। दैनिक दिनचर्या नियमित रखें, गुप्त शत्रुओं से सावधान रहे, मानसिक दुर्बलता को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे। ओम नमो नारायण। क्या उपाय करें? व्यवसाय, कैरियर, परिवार, समाज, नौकरी में कोई प्रॉब्लम तो क्या उपाय करें? धनुराशि वालों, क्योंकि 7.5 का अंतिम चरण और ये 7.5 बड़ी अद्भुत है, इसलिए मैंने इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करी। 7.5 को लेकर धनुराशि वालों को परेशान होने की कहीं जरूरत नहीं। तभी शनिवार के दिन 7 मुट्ठी काले तिल, 7 मुट्ठी उड़द और 700 ग्राम सरसों का तेल अपने ऊपर से 7 बार उतार कर वयोवृद्ध 60 वर्ष के व्यक्ति को दान में दे दीजिएगा दक्षिणा के साथ, और लगातार 11 शनिवार कर दीजिएगा। कष्ट और परेशानी से छुटकारा मिलेगा। शनिवार के दिन शनिदेव के चरणों में तेल चढ़ाना बड़ा अद्भुत रहेगा। हर शनिवार को शनिदेव के दर्शन करें, उनका पूजन करें और तेल जरूर अर्पित। घर में सरसों का तेल का दीपक जलाकर हर रोज सुबह और शाम, हर रोज सुबह और शाम
मंगलकारी शनि मंत्र। नीलांजनम क्षमाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छायामार्तम संभूतम तम नमामि शनि। इसका जाप करना उत्तम रहेगा। प्रिय मित्रों साथियों, 27 अगस्त शनि अमावस्या का पावन पर्व है। मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है और संपूर्ण राष्ट्र को शनि अमावस्या महोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। है दर्द आपके पास, दवा है देवादिदेव शनिदेव, और है समस्या आपके पास, तो समाधान है शनिदेव। श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, हर कष्ट से छुटकारा मिले। मित्रों साथियों, मेरी आराध्य का अद्भुत दिन है शनि अमावस्या का पावन पर्व। छतरपुर मेट्रो स्टेशन से कोई 3 या 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी की पावन भूमि में अद्भुत तीर्थ क्षेत्र है शनिदेव का। पधारिए, दर्शन करिए, आपका कल्याण होगा। दिल्ली एनसीआर के सभी शनि भक्तों को शनि अमावस्या के पावन पर्व पर श्री शनिधाम शनि तीर्थ क्षेत्र असोला फतेहपुर बेरी में सादर आमंत्रित करता हूँ। और राष्ट्र के सभी लोग भी पधारे, क्योंकि अद्भुत दिन है मेरे आराध्य का। क्योंकि शनि अमावस्या है और आप चाहते हैं कि शनिदेव आप पर कृपा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा, आपको धन की प्राप्ति हो, कारोबार में सफलता मिले, कामकाज नौकरी में अच्छा रहे, तो शनि अमावस्या के दिन और उसे ठीक 2 दिन पहले यानी त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या, इन 3 दिन लगातार श्रद्धानुसार या वजन के बराबर जौ किसी गौशाला में दान दे। त्रयोदशी के दिन, चतुर्दशी के दिन और अमावस्या के दिन श्रद्धानुसार चने की दाल, पीले वस्त्र किसी गरीब जरूरतमंद व्यक्ति को दान में देना बड़ा शुभ रहेगा। मित्रों, शनि अमावस्या का पावन पर्व है। शनि अमावस्या के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सर्वप्रथम शनिदेव के दर्शन करने के लिए शनि मंदिर जरूर जाएं, उनका पूजन करें, उनका दर्शन करें, तेलाभिषेक करें और अपने घर वापस आकर अपने पूजा स्थान में शुद्ध देसी घी का दीपक जलाए और तेल का दीपक जलाए, शुद्ध आसन पर बैठ जाए। श्री शनैश्चर स्तोत्र www.shanidham.in या .com या .org, ये मेरी वेबसाइट, उस पर मिल जाएगा। नहीं तो आप गूगल पे जाइएगा या फिर आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएगा। शनैश्चर स्तोत्र के 7 पाठ और उसके बाद 5, 3 या फिर आपकी श्रद्धा माला ओम शम शनैश्चराय की जरूर जाप करें। पूजन के उपरांत किसी पवित्र सरोवर या गंगा स्नान करके पितरों का तर्पण कर दे और गरीब लोगों को भोजन कराएंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। और आप किसी पवित्र सरोवर या गंगा स्नान नहीं करते तो अपने जन्म में गंगा जल डालकर हर हर गंगे का जाप करते स्नान करके गरीबों को भोजन करेगा, पितरों को तर्पण करेगा, आपका कल्याण होगा और आपको कष्ट से छुटकारा मिलेगा। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, नक्षत्र गणनाओं के योगा योग के अनुसार धन राशि वालों के लिए ये राशिफल, ये फलादेश था, मेरे अनुभव का आंकलन। मित्रों साथियों, मेरा कोई दबाव नहीं, कोई भय नहीं, कोई भ्रम नहीं, कोई भ्रांति नहीं, कोई विवाद, कोई तर्क नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। मानो न मानो, ये आपकी मर्जी, मेरा कभी कोई दबाव नहीं रहा। हाँ मित्रों, भूल से भी कोई मेरी से भूल हो गई हो तो विनम्र भाव से दोनों हाथ जोड़ते हुए आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहे, शनिदेव के चरणों में मेरी प्रार्थना। ओम नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करें, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गायें दुखी नहीं रहें, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन, इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है, दाती महाराज एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं। साथियों,
मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो।